गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। जिस कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं और घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण आप जानते हैं कि मैं बच्चा से कितना प्रेम करता हूं और बच्चा ही मेरा सारा कुछ है। और जब मैं अपने बच्चों को याद करता हूं तो शायद मुझे रुला जाता है और मेरा गला भर जाता है। फिर भी मैं अपने आप को संतुलित करता हूं और भगवान से यही मनाता हूं जो हे भगवान हम लोग को इस महामारी से जल्द दूर करें। और साथ ही कल जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अलस कथा पढ़ाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा जो सर मैं आपको देखने के लिए तरसता हूँ, सर मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरसता हूँ। तो बेटा मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं या हमसे बात करने के लिए जितना तरस रहे हैं, उतना ही मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए तरस रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो प्यारे बच्चे, हम अब आते हैं कुछ बच्चों ने अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप वीडियो जब प्रस्तुत करते हैं तो उस वीडियो में वर्ग का नाम भी दे देंगे, क्लास का नाम भी दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और आज मैं आप लोगों को व्याकरण का क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जो व्याकरण वर्ग 5-6 से लेकर के और BA MA तक काम देने वाला सब्जेक्ट है। और आज मैं व्याकरण को जड़ से प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि संस्कृत कहां से प्रारंभ है, संस्कृत और किस प्रकार आप जानते हैं कि विश्व में 2796 जो भाषाएं हैं, वो सभी भाषाओं और सभी विषयों की जननी संस्कृत ही है। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं जो किस प्रकार संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज जो मैं माहेश्वर सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। यह माहेश्वर सूत्र 3 नामों से जाना जाता है। अगर मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताया और कहीं पर लिखा हुआ है पाणिनि सूत्र, तो उसको देख करके आप चौंकेंगे नहीं। माहेश्वर सूत्र का ही दूसरा नाम पाणिनि सूत्र है और तीसरा नाम प्रत्याहार सूत्र है। तो प्यारे बच्चे, इस माहेश्वर सूत्र के विषय में व्याकरण में लिखा गया है जो नित्यावसाने नटराज राजो निनाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम शनकाद सिद्धान नेत विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नित्यावसाने, नाच के अंत में भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार जब बजाया तो उससे जो सूत्र निकला उसे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि ऋषि सब अंकित कर बाबा पाणिनि के द्वारा इन माहेश्वर सूत्र के 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्याकरण की रचना हुई। तो प्यारे बच्चे, अब हम देखेंगे कि वो माहेश्वर सूत्र किस प्रकार है और इसकी आज हम पूरी कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज इसकी कहानी शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जब पाणिनि के द्वारा इस 14 सूत्र के आधार पर व्याकरण की रचना हो गई, तो इससे पहले मैं बता दिया हूं जो ये भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई आवाज है और इसी आवाज के आधार पर व्याकरण की रचना हुई है। लेकिन उस व्याकरण को पढ़ने और समझने वाला धरती पर
उस समय में कोई नहीं था। तो भगवान शंकर को इस बात की बहुत चिंता हुई और उन्होंने शेषनाग को व्याकरण के अध्ययन अध्यापन के लिए इस धरती पर भेजा। तो इस 14 सूत्र के आधार पर बाबा पाणिनि जो अष्टाध्यायी की रचना की है, व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना करने के बाद उन्हें समझने वाला जब धरती पर कोई नहीं था, उन्हें पढ़ने वाला जब धरती पर कोई नहीं था, तो भगवान शंकर ने शेषनाग को आदेश दिया जो आप धरती पर जाइए और व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखे गए व्याकरण का अध्ययन कीजिए और अध्यापन कीजिए। उसी समय गोनिका नाम की एक स्त्री जिसे पुत्र नहीं हो रहा था और वह नदी में स्नान कर रही थी और अपना अंचल फैला करके भगवान से पुत्र मांग रही थी, उसी समय शेषनाग छोटा सा सांप का रूप धर के और उनके अंजलि में गिर गए। जब अंजलि में गिरे तो वह गोनिका डर गई और डर करके पूछती है, कहा असी, अर्थात तुम कौन हो? तो शेष जी कहते हैं, जो सपो हम, मैं सांप हूं। हे माते अहम तब पुत्रो अस्मि, हे मां मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। जब वह गोनिका उस सांप के छोटे से बच्चे को अपने आंचल में बच्चे की तरह छुपा करके घर आने लगी, उसी समय वह सांप का छोटा सा बच्चा जो मानव के बच्चा का रूप धारण कर लेता है और वह गोनिका उसे पालन पोषण करने लगती है। पालन पोषण करते करते, और एक चीज मैं कहना भूल गया, जो वह सांप जो गिरा गोनिका के अंजलि में, तो पतत अंजलि, पतत माने गिरा और अंजलि माने अंजलि में, पतत अंजलि इति पतंजलि, अर्थात अंजलि में जो वो गिरा, गोनिका के अंजलि में वो सांप गिरा, जिसके चलते उनका नाम पतंजलि पड़ा। इसीलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों ने सुना होगा जो पतंजलि शेषनाग के अवतार हैं। तो उसी जब महर्षि पतंजलि बड़े हुए, पढ़ लिख कर विद्वान बने, अध्ययन कर चुके थे, अब बारी आई थी अध्यापन की। तो अध्यापन में उनका मुख्य लक्ष्य तो था अष्टाध्यायी को महाभाष्य करना। अष्टाध्यायी जो बाबा पाणिनि के द्वारा लिखी गई व्याकरण ग्रंथ थी, उसका महाभाष्य करना, अर्थात उसे व्याख्या करना। अब पतंजलि उसके लिए अपने आप को तैयार कर चुके, जो अब मुझे बच्चों को अष्टाध्यायी का महाभाष्य पढ़ाना है, उसकी व्याख्या विस्तृत में जानकारी देनी है अष्टाध्यायी की। तो जब वो तैयार हुए उन्हें पढ़ाने के लिए, तो उस समय पतंजलि अपने कमरे में बैठ गए और छात्रों को बाहर बैठकर अध्ययन करने के लिए कह दिए। और उस बीच उन्होंने छात्रों को कुछ चेतावनी भी दे रखी थी। चेतावनी कुछ इस तरह से थी कि बिना पूछे कोई अंदर नहीं आएगा, या जब मैं अंदर से पढ़ाता रहूं तो कोई भी अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी बिना आदेश का वर्ग से उठ करके बाहर नहीं जाएगा। ये सब नियम बताकर और महर्षि पतंजलि बच्चों को अष्टाध्यायी का महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य पढ़ाना प्रारंभ किए। उसी बीच एक छात्र को लघु शंका लग गई और वह छात्र चुपके से लघु शंका के लिए चल दिया। तथा तो एक बच्चा उसमें से लघु शंका के लिए चला गया। और प्यारे बच्चे, आप लोग को भी सिखाता हूँ, जो बच्चा बंदर के जाति होते हैं, तो जिस प्रकार बंदर बदमाशी और उचकपनी करते हैं, उसी प्रकार उसमें से एक बच्चा ने भी बदमाशी कर दिया।
बदमाशी क्या किया? तो गुरुजी ने बताया था जो जब मैं घर से पढ़ाता रहूँगा तुम लोग को पर्दा के पीछे से, तो कोई भी पर्दा के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करना। तो जो नियम बताए थे उस नियम को तोड़ते हुए एक बच्चा के मन में कुछ शरारत आया और उसने सोचा जो गुरुजी तो प्रत्येक दिन सामने से पढ़ाते थे और आज कमरा के अंदर से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है गुरुजी कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ नकल कर रहे हैं। उनके मन में इस तरह की शरारत सी बात आई और उन्होंने क्या किया, तो पर्दा से थोड़ा सा झांक दिया। जब वो झांका तो देखता है अंदर में जो उनके गुरुजी मनुष्य रूप में नहीं थे, उनके गुरुजी शेषनाग के रूप में थे, जिसको 1000 फन था, सहस्र फन था। और जब वो झांक दिया तो उनके गुस्सा गए, वो पतंजलि गुस्सा गए उस टाइम में, और उनके गुस्सा से उस विष की इतनी ज्वाला निकली कि सारे के सारे बच्चे जल करके भस्म हो गए। वही गोविंदाय नमो नमः, सारे बच्चे वही खत्म हो गए। अब एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है। कौन सा बच्चा बचा हुआ है? जो लघु शंका के लिए गया था, आपकी भाषा में 5 मिनट गया था। जब वो और घटना हो जाने के बाद पतंजलि अपने मनुष्य रूप में आ जाते हैं। जब वह बच्चा पुनः लौट कर आता है तो गुरुदेव पूछते हैं, पतंजलि पूछते हैं, जो आप कैसे बच गए? हाँ, सब तो जल गया, आप कैसे बच गए? हाँ, तो उन्होंने कहा जो गुरुदेव मैं तो लघु शंका चला गया था, 5 मिनट चला गया। तो गुरुदेव को पुनः गुस्सा आ जाती है, गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, रे महामूर्ख, मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी कि बिना आदेश का कोई भी वर्ग से बाहर नहीं जाएगा या कोई अंदर नहीं झांकेगा, तो तुम बाहर कैसे चला गया रे? जाओ, मैं तुम्हें साथ देता हूं, तुम प्रेत बन जाओ। अब वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो देवताओं और ऋषि की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अब जब उनको गुरुदेव श्राप दे दिए जो तू प्रेत बन जाओ, तू बन गया प्रेत। अब वो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं जो हे गुरुदेव मेरा इससे उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं गुरुदेव जो जिस दिन तुम यह महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य किसी और को पढ़ा दोगे, उस दिन तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वह प्रेत शिष्य खोजने लगे जो कौन ऐसा छात्र है जो हमसे यह महाभाष्य पढ़ेगा, मैं उसे ज्ञान दूं जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। अब वो खोज रहे हैं, कहीं कोई शिष्य मिल नहीं रहा। हाँ, जिससे पूछते थे, हाँ, जो भाई हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तू पढ़ेगा? हाँ, तो सब उनको बुर्बक बना देता था। हाँ, फटकार के डांट फटकार के भगा देता था। अरे यार, हाँ, कौन पढ़ता है, पढ़ाई क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि उस टाइम में पढ़ाई लिखाई इतनी प्रचलित नहीं थी। हाँ, पढ़ाई लिखाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। गुरु का आश्रम था। अब वह प्रेत खोज रहे हैं जो कौन ऐसा व्यक्ति मिले जिन्हें मैं ज्ञान दूं और मुझे इसे प्रेत योनि से मुक्ति मिले। खोजते 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 जब बहुत दिन तक खोजते हैं तो उन्हें एक ऋषि मिलते हैं जिनका नाम कात्यायनी है, कात्यायनी ऋषि। और वो भी सुने हुए हैं, जो अष्टाध्यायी की रचना हो चुकी है, अष्टाध्यायी वो देखे हैं, लेकिन उन्हें अष्टाध्यायी का ज्ञान नहीं है। वो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं जो मुझे कोई ऐसा गुरु मिलता जो मुझे इस अष्टाध्यायी का अध्ययन करवाता। इसी जिज्ञासा से वो गुरु के खोज में भटक रहे हैं दर दर। और इधर ये प्रेत भी दर दर भटक रहे हैं जो कहाँ मुझे शिष्य मिलेगा कि मैं उन्हें शिक्षा दूं। होते होते संयोग से दोनों का संयोग मिल गया, दोनों एक जगह हो गए। जब दोनों एक जगह हो गए तो अब यहाँ गुरु और शिष्य जो हैं, गुरु तो अप्रेत हैं और शिष्य मनुष्य है। तो प्रेत जो गुरु थे वो पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और शिष्य नीचे में बैठ जाते हैं। और वो गुरुजी क्या करते हैं, पीपल का पत्ता तोड़ तोड़ के अपने नख से लिख, नख माने नाखून, अपने नाखून से लिख लिख करके पत्ता पर और पत्ता को नीचे गिराते जाते हैं। और मुनि कात्यायनी इसको संकलित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। उसी समय में
एक बकरी आ गई वहां और उसमें से कुछ पत्ते को वो खा गई। तो प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो व्याकरण महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया, उसमें जिस जिस सूत्र को बकरी खा गई है, जिस जिस पत्ता को बकरी खा गई है, उस स्थान पर, उस सूत्र के नंबर पर यही लिखा हुआ है कि अजा भक्ष में तक, मतलब इस सूत्र को बकरी खा गई। तो उसी से के आधार पर फिर महाभाष्य की रचना हुई और महाभाष्य के बाद जो है फिर बहुत सारे व्याकरण हुए। हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बृहद सिद्धांत कौमुदी, हाँ, एक से एक वैयाकरण हुए हैं। वैयाकरण आप लोग जानते हैं, वैयाकरण होता है व्याकरण के विद्वान को हम वैयाकरण कहते हैं। तो एक से एक वैयाकरण हुए हैं यहाँ, और यह भारत जो है वो विद्वानों की भूमि है। तो प्यारे बच्चे, उसी 14 के सूत्र के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना हुई और उस अष्टाध्यायी के आधार पर पतंजलि के महाभाष्य की रचना हुई और फिर उस महाभाष्य के आधार से फिर लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बृहद सिद्धांत कौमुदी, ना जाने और कितने व्याकरण के सारे ग्रंथ निकले हुए। तो प्यारे बच्चे, यही है। अब हम देखेंगे, आप लोग को जिज्ञासा बढ़ गया होगा, जो क्या महादेव के डमरू की आवाज जिसको लिख करके लाए और उस पर जो है व्याकरण की रचना हो गई और उस पर जो है इतनी बड़ी भाषा यहाँ लिखी गई, इतने महान महान ग्रंथ लिखे गए, तो उस सूत्र को देखने और जानने की जिज्ञासा आप लोग को जरूर हो गई होगी। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को एक बात कह दूं, जो खेद भी हो रहा है, हाँ, जो अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड नहीं है तो मैं, हाँ, जो कुछ बताऊंगा वो कॉपी पर बताऊंगा। तो कॉपी पर बता करके मुझे खुद भी संतुष्टि नहीं मिलती है। जो बोर्ड पर पढ़ाने में, बोर्ड पर बताने में जितने अपने आप को संतुष्टि मिलती है उतना कॉपी पर नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी क्या करोगे, कहावत है मरता क्या न करता। हाँ, तो हम लोग विकट परिस्थिति में हैं, इसीलिए हम लोग को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चे, एक बात मैं अभी तक नहीं आप लोग को बताया था, मैं आप लोग को बता दूं कि यह चैनल पढ़ाई का चैनल है और इसमें खास करके व्याकरण जो पढ़ाया जाएगा वो खास करके 5वां 6ठा से लेकर के और BA MA तक के बच्चे को काम आएगा। तो इसीलिए, और खास करके एक बात मैं और आग्रह करना चाहूँगा, जो जितने छात्र मुझे जानते हैं उतने ही छात्र नहीं, जो छात्र मुझे नवम या दसम या इंटर या BA के छात्र, जो छात्र नहीं भी जानते हैं, वो भी इसको देखें, उन्हें भी बहुत फायदा होगी, उन्हें भी बहुत लाभ मिलेगा और उन्हें भी अगर किसी तरह की समस्या आती है तो वो कमेंट में हमें लिखें अपनी समस्याओं को। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल घंटी को दबा दीजिए, हाँ, और एक लाइक मार दीजिए, क्योंकि बच्चे, मैं आप लोग से और कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते थे, जो गावः में जाग्रतः सन्तु, गावः सन्तु पृष्ठतः, गावः में सर्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, गाय ही मेरे आगे हो, गाय ही मेरे पीछे हो, गाय ही मेरे सभी ओर हो और गाय के बीच में ही निवास करता हूँ। उसी के आधार पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हे भगवान, छात्राः में जाग्रतः सन्तु, छात्राः सन्तु पृष्ठतः, छात्राः में सर्वतः सन्तु, छात्राणां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात हे भगवान, मैं जब तक जिंदा रहूं, मेरे आगे भी छात्र हो, मेरे पीछे भी छात्र हो, मेरे सभी ओर छात्र हो और मैं छात्र के बीच में ही निवास करूं। तो प्यारे बच्चे, यह बात मैं बार बार, जो बच्चे मुझे जानते हैं, यह बात जरूर सुने होंगे मेरे मुंह से। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ और बच्चा ही मेरा सब कुछ है। और इसीलिए मैंने सोचा, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा है, जबकि मैं इससे पहले जिस स्थान पर था उस स्थान पर से जब मैं वहाँ से वापस आया तो वहाँ के बच्चे के मन पर जो प्रभाव पड़ा मेरे आने का, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो चीज़ जब मैं याद करता हूँ तो मुझे खुद भी रुला जाता है
अतः